नमस्कार। मैं विवेक और आज हमारे साथ हैं वरदान अंकल और माधुरी आंटी। और माधुरी आंटी को हार्ट फेलियर की प्रॉब्लम थी और हमारे यहाँ वो ईसीपी ट्रीटमेंट लेने के लिए आए थे। लगभग 2 महीने से लगभग ईसीपी ट्रीटमेंट चल रहा था और आज आंटी का ट्रीटमेंट कंप्लीट हो रहा है। और जो आंटी को पहले प्रॉब्लम थी और उसके बाद ट्रीटमेंट और ट्रीटमेंट के साथ जो हमारा लाइफस्टाइल प्रोग्राम चला, उसके बीच में आंटी को क्या फ़ायदे हुए और कैसा उनका एक्सपीरियंस रहा हमारे यहाँ ट्रीटमेंट लेने के बाद, तो मैं चाहूँगा कि वरदान अंकल अपने खुद अपना एक्सपीरियंस शेयर करें हमारे साथ कि जब आप आए तो आपको क्या दिक्कतें थी और आंटी को क्या प्रॉब्लम थी और कैसे ट्रीटमेंट चला और कैसे आपको फ़ायदा हुआ। तो अंकल एक बार प्लीज़ थोड़ा। नमस्कार, मेरा नाम वरदान सिंह है। एक्चुअली मैं वेस्ट बंगाल डिस्ट्रिक्ट अलीपुरद्वार का रहने वाला हूँ। यहाँ मैं 43 ईयर्स से रह रहा हूँ गाज़ियाबाद में। रेलवे में जॉब करता था, अब रिटायर्ड हूँ। मेरे वाइफ को हार्ट में प्रॉब्लम आज से 4 महीने लगभग अप्रैल में ये डायग्नोस हुआ। तो पहले हम अपने फैमिली डॉक्टर को दिखाए, उन्होंने हमें ईसीजी के लिए बोला। ईसीजी किया, ईसीजी बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन उन्होंने बोला एक इको कार्डियोग्राफी करा लीजिए। वो हमने किया तो उसमें पाया कि वो LVF जो है वो 25 से 35 रह गया। तो बट नेचुरल की हम थोड़ा सा घबरा गए, क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। बच्चों ने कहा कि उसका एंजियोग्राफी कराइए, इसके बाद जो भी होगा डॉक्टर बताते हैं, जो भी है वो कराइए। तो फिर मैंने YouTube पे सर्च करना शुरू किया कि क्या कोई इसका कोई अल्टरनेट कोई ट्रीटमेंट है क्या। तो जैसे मैंने ढूंढा वो YouTube में, तो अमेरिका का एक दिखाई दिया कि ECP ट्रीटमेंट से जो लो LVF है वो रिवर्स हो जाता है। तो मैंने कहा कौन जाएगा अमेरिका। लेकिन मैंने फिर दिमाग में लगा कि इंडिया में भी ये चीज़ होना चाहिए। तो मैंने जैसे ही देखा ECP थेरेपी इन इंडिया, तो वो बेंगलोर का दिखाया। जब बेंगलोर का देखा तो मैंने सोचा कि ये इंडिया में हमारे दिल्ली में भी होना चाहिए। तो जैसे मैंने दिल्ली डाला गूगल में, तो वैसे ही आपके O+ नोएडा का जो है सेंटर दिखाई दिया। तो मैंने कहा ये तो नज़दीक है हमारे। तो फिर मैंने उसमें नंबर दिया हुआ था आपका, उस नंबर से मैंने डॉक्टर साहब को कांटेक्ट किया। डॉक्टर साहब आगरा थे। मैंने कहा मैं ऑन द वे हूँ, अभी 3 बजे तक मैं पहुँच रहा हूँ, आप आ जाइए। वो अप्रैल महीने की बात है। फिर मैंने बच्चों से कांटेक्ट किया, ये मेरा बेटा है, बहू है। तो उन्होंने कहा पापा अभी तो मुश्किल है, क्योंकि कोरोना उस टाइम पीक पे चल रहा था। मैंने कहा बात भी है, क्योंकि वाइफ की जो इम्यूनिटी है बहुत कम है। तो हमने उसको ड्रॉप कर दिया फॉर द टाइम भी। इसके बाद 1-2 महीने बाद फिर हमने देखा, फिर दोबारा उसको स्ट्रोक हो गया। सेकंड टाइम स्ट्रोक हुआ। मैंने कहा अब तो जाना ही पड़ेगा। फिर दोबारा हमने इको कराया, तो उसमें थोड़ा सा और नीचे लेवल में आ गया LVF। इसके बाद मैंने लड़के से बोला कि आप जाओ, ये एड्रेस है, वहाँ जाके पता कर लीजिए और देख के आओ कैसे कैसे होते हैं। ये बेटा और बहू आए यहाँ पर, आप लोगों से मिला। इसके बाद उसी दिन फिर वाइफ को लेकर आए यहाँ पर। 3 दिन की ट्रायल हुआ और इसके बाद कंटिन्यू हमने ECP ट्रीटमेंट ली। अब जो है मेरा वाइफ पहले चल नहीं पाती थी, हार्डली 100 या 50 मीटर चलने पे ही सांस फूलने लग जाते थे और बहुत वीक भी हो गई थी। लेकिन आप ECP थेरेपी से और प्लस आपका जो डाइट प्लान है, ये दोनों कॉम्बिनेशन मिला के मैं समझता हूँ कि अब बहुत इम्प्रूव है। अभी हम 1-2 दिन बाद इको करवाएंगे, तो आई डू बिलीव दैट उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट निकल कर आएगा। रेस्ट जो है यहाँ का जो एनवायरनमेंट है, ये एनवायरनमेंट बहुत ही फेमिलियर है। स्पेशली जो मैम है हमारी खुशबू मैम, वो इनको एज ए मदर ट्रीट कर रहा है। इसके बाद उस हिसाब से जो कि 45 दिन का जो ट्रीटमेंट है वो दिया, तो बहुत ही फेमिलियर और कॉर्डियल यहाँ पर स्टाफ है। जैसे हमारे भाई दिनेश सर है, उन्होंने भी बहुत हमारे से कोऑपरेट किया। डॉक्टर साहब कहीं भी कितना ही बिजी हो, कोई भी मैसेज करता हूँ तो उसका तुरंत रिप्लाई देते थे।
किसी मेडिसिन के बारे में किसी चीज़ के पूछता हूँ तो इमीडिएट रिप्लाई आ जाता था। और आपका तो कहने की कोई बात ही नहीं, एट एनी टाइम 24 आवर्स +7 आप अवेलेबल होते हो। जब भी हम आपको कॉल किया, जब भी हमने व्हाट्सएप मैसेज किया, आपने तुरंत उसका रिप्लाई दिया और टाइम टू टाइम आपने हमें एडवाइस किया कि ये करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है। तो आई डू होप कि ECP थेरेपी से हार्ट की कोई सर्जरी होने की कोई आवश्यकता नहीं है और बिना सर्जरी के ही जो है हार्ट, चाहे वो ब्लॉकेज हो, चाहे फेल्यूर हो, व्हाट्सएवर इट इज़, कॉम्प्लिकेशन जो वो बिल्कुल रिवर्स हो सकता है। और मैं O+ के पूरा स्टाफ को, डॉक्टर साहब को और आपको सबको मैं थैंक्स कहता हूँ। और आंटी, आप कुछ बोलना चाहेंगी? कैसा लग रहा है, पहले क्या था और बाद में जो ट्रीटमेंट के बाद कैसा महसूस हो रहा है, आप कुछ कहना चाहेंगी? नमस्कार, मैं बोलना चाहती हूँ, जो मैं यहाँ आने से पहले मुझे तकलीफ था, सांस फूलते थे, चल नहीं पाते थे, तो मैंने यहाँ जब से मैंने ट्रीटमेंट लिया तब से मुझे महसूस मतलब अच्छा लग रहा है। अरे वो आप लोगों को बहुत धन्यवाद देती हूँ। आपकी स्टाफ जो है बहुत अच्छी है, मुझे तो माँ की तरफ सेवा किया उसको मिला, सबको मैं थैंक यू बोलूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और भैया मैं चाहूँगा कि आप लोग भी अपना कुछ 2 वर्ड्स ऐड करें, जो भी आपको लगा हो, जैसा भी आपका एक्सपीरियंस रहा हो ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट। तो मेरा नाम रॉडनी है और जिस मेरी मदर ने बोला उनका यहाँ पे ट्रीटमेंट चल रहा था ECP का, तो ये तो मेरा 3rd टाइम है, लेकिन मैं 3rd टाइम मैंने विज़िट किया मम्मी के साथ। लेकिन जैसा उनका फीडबैक है तो और जो हमने भी ऑब्ज़र्व किया है कि स्टाफ बहुत अच्छा है, डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं, विवेक सर बहुत अच्छे हैं। तो मेरा मानना है कि अगर स्टाफ अच्छा है और डॉक्टर्स वगैरह अच्छे से ट्रीटमेंट करते हैं, बातचीत करते हैं, वो रिलेशन मेंटेन रखते हैं, तो पेशेंट की आधी प्रॉब्लम तो वैसे ही सॉल्व हो जाती है और पेशेंट जो है बहुत अच्छा फील करता है। तो ये फीडबैक मैं जैसे अभी सुना अपनी मम्मी और पापा से, तो मैं विश्वास करता हूँ कि ये एक अच्छा प्रोसीजर है और जैसे अगर ये वीडियो YouTube वगैरह में जाती है तो और भी लोगों के लिए हेल्पफुल होगा, तो और वो लोग भी यहाँ पे आके ज़रूर विज़िट कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं डॉक्टर साहब से, विवेक सर से, और सब कुछ अच्छा है। थैंक यू। तो हम प्रार्थना करेंगे आंटी के लिए कि वो स्वस्थ रहें, सुखी रहें और उनको दोबारा जो हार्ट का फंक्शन है और ये जो हमारा प्रोसेस है यहाँ कंप्लीट नहीं होता है, ये ट्रीटमेंट यहाँ से भी आगे कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि अभी ECP ख़त्म हुआ है, पर ECP के अलावा जो हमने अल्टरनेटिव मेथड्स जो इवॉल्व की हैं, जो अपनी R&D में पाया है, वो चीज़ें आज ख़त्म होने के साथ में हम आंटी को दे रहे हैं, ताकि ऐसा नहीं कि यहाँ पे जितना हार्ट का फंक्शन बढ़ना था वो वहाँ पे बढ़े। वो बढ़ते बढ़ते मुझे बड़ी खुशी होगी कि मुझे चाहे 8 महीने लगे या 1 साल लगे, ये पता लगे कि अब वो नॉर्मल जो हार्ट फंक्शन होता है उस कैटेगरी में आ जाएगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये चीज़ें एक दिन ज़रूर हो जाएंगी और उन्हें कभी डॉक्टर की, कभी किसी दवाओं की ज़रूरत ना पड़े, है ना। ये मेरी प्रार्थना है और इसके साथ मैं इस वीडियो को यहाँ पे साइन ऑफ करता हूँ। थैंक यू, नमस्कार। थैंक यू।